हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल आशीष सर। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले 11th एडमिशन का पार्ट 1 का फॉर्म आपको किस तरीके से फिल करना है। सबसे पहले आपको 11thadmission.org.in पर आना है। आने के बाद आप अपने रीजन को सिलेक्ट कर लीजिए। रीजन को सिलेक्ट करने के बाद आपको इस तरीके का विंडो दिखाई देगा जिसे क्लोज़ करना है। अब आप सबसे पहले स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पर करेंगे क्लिक करने के बाद आपको कुछ डिटेल्स भरने के लिए कहा जाएगा। जैसा कि जो पहला डिटेल है वो है एप्लीकेंट 10th स्टैंडर्ड एरिया। तो मैं अगर आप मुंबई के अंदर हो तो विद इन मुंबई या आउटसाइड मुंबई भी आप डाल सकते हो। फिर एप्लीकेंट फ्रेशर है, रिपीटर है, प्राइवेट है, वैसा आपको डालना है। एसएससी सीबीएसई जिस बोर्ड से आप बिलोंग करते थे वो। उसके बाद आपको यहाँ पर आपका सीट नंबर डालना है। अगर आप महाराष्ट्र बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो सीट नंबर डालने के बाद आपकी जितनी भी डेटाज है वो ऑटोमेटिकली फेच कर दिया जाता है। तो यहाँ पर मैं सीट नंबर एंटर कर देता हूँ। सीट नंबर एंटर करने के बाद आपकी डेटाज ऑटोमेटिकली फेच हो चुकी है। यहाँ पर फेच होने के बाद आप यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर डालना है। आपका जो ईमेल आईडी है वो आपको एंटर करना पड़ेगा। उसके अलावा आपका जो सिक्योरिटी क्वेश्चन है वो आपको एंटर करना है, उसका आंसर आपको एंटर करना है। एंड देन पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड, ये 4-5 से टैब आपको फिलअप करना पड़ेगा। तो ये जितने भी टैब्स आप देख रहे हो आपको उसको थोड़ा ईमानदारी से और अच्छी तरीके से करना पड़ेगा। इसमें किसी भी तरीके की मिस्टेक ना हो, इसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, क्योंकि फ्यूचर में आपसे जब भी कांटेक्ट होगा एडमिशन से रिगार्डिंग आपके फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी के थ्रू ही होने वाला है। तो ये सारे क्वेश्चंस आप प्रॉपर तरीके से एंटर कीजिए। जैसे आप यहाँ पर सिक्योरिटी क्वेश्चन उसका आंसर आप डाल देंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर पासवर्ड करते समय कुछ सजेशंस ये होगा, एक कैपिटल लेटर, एक स्मॉल लेटर, एक स्पेशल कैरेक्टर का आप इस्तेमाल ज़रूर करें। उसके बाद आप कंफर्म पासवर्ड पर जो आपने पासवर्ड एंटर किया उसी को आप यहाँ पर एंटर कीजिए और उसके बाद आप उसको रजिस्टर कर दीजिए। रजिस्टर होने के बाद आपको एक यूज़र नेम मिल जाएगा। वो यूज़र नेम की मदद से आपको फिर से लॉग इन करना पड़ेगा। जी हाँ, रजिस्टर करने के बाद आपको एक यूज़र नेम प्रोवाइड होगा आपके मैसेज के थ्रू। अब आपको लॉग इन करना है। फिर से लॉग इन करोगे तो आपको यहाँ पर आपका यूज़र नेम और आपका जो पासवर्ड आपने सेट किया हुआ है वो आपको यहाँ पर क्या करना है, एंटर करना है। यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर करने के बाद आपको लॉग इन पर क्लिक करना होगा। तो यहाँ पर अगर आपकी कोई भी कैरेक्टर्स वगैरह या स्मॉल या कैपिटल लेटर का इशू होगा तो आप लॉग इन करने में असफल हो सकते हैं। तो यहाँ पर आपको प्रॉपर तरीके से एंटर करना है और एंटर करने के बाद आपको लॉग इन पर क्लिक कर देना है। अब बच्चे ज़्यादातर गलतियाँ यहाँ ही करते हैं। उनको लॉगिन यूज़र नेम जो आता है वो पैनिक हो जाते हैं या उनको इन्फॉर्मेशन प्रॉपर नहीं मिलती, जिस वजह से वो गलतियाँ कर देते हैं। तो आपको ये सब चीज़ों पे इग्नोर करना है और आपने जिस क्राइटेरिया से, जिस मेथड से हम टीचर्स आपको गाइड कर रहे हैं उसी की तरह से आपको करना है लॉगिन करने के बाद यहाँ पर आपका स्टेटस जो है वो इनकम्प्लीट दिखा रहा है पार्ट 1 का फॉर्म। अब यहाँ पर आपको ग्रीन टैब पर क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आप नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ बढ़ जाओगे, जहाँ पर सबसे पहले आपको एड्रेस के टाइम पर सबसे पहले आपका रूम नंबर आएगा, वो बिल्डिंग या चॉल का नाम आएगा, आपके एरिया का नाम आएगा। उसके बाद आप किस सब एरिया में रहते हो, फिर आपका सेंट्रल क्रूज, ईस्ट वेस्ट, बांद्रा ईस्ट वेस्ट या जहाँ से आप बिलोंग करते हैं वो एड्रेस आपको एज़ पर आधार कार्ड या आपको लाइट बिल की मदद से लिखना होगा। आपका जो भी परमानेंट एड्रेस होगा वो बहुत क्यूरियस तरीके से आपको कीजिए, क्योंकि ये पर्सनल डिटेल्स मानी जाती है। उसके बाद आपको यहाँ पर आपका पिन कोड एंटर करना है। पिन कोड एंटर करने के बाद आपका स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, तालुका और सिटी का नाम आपको यहाँ पर प्रॉपर तरीके से एंटर करना है। ये सारी डिटेल्स आप अच्छी तरीके से फिलअप कीजिए। स्पेलिंग मिस्टेक किसी भी तरीके की ना कीजिए, क्योंकि स्पेलिंग मिस्टेक से भी आपको दिक्कतें कहीं ना कहीं हो सकती है। तो स्पेलिंग प्रॉपर चेक कीजिए, फिलअप आप प्रॉपर तरीके से कीजिए। किसी बड़े की मदद कर ले लीजिए तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदे का सौदा हो सकता है। डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करने के टाइम पर आप मुंबई सबर्बन को सिलेक्ट करेंगे। आप अगर मुंबई सिटी में रहते हो तो मुंबई सिटी आ जाएगा, आपका तालुका, और उसके बाद आपको सिटी वहाँ पर मुंबई डाल देना है। ठीक है। उसके बाद आप आगे की तरफ बढ़ते हैं। एप्लीकेंट की कॉन्टैक्ट डिटेल्स, एक डिटेल तो आपने ऑलरेडी दी हुई है, ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर। तो आप चाहो तो एक और एक्स्ट्रा आप वहाँ पर एडअप कर सकते हो। एडअप करने के बाद अगर आपके पास कोई गार्जियन है, गार्जियन का या पेरेंट्स का कोई भी एक कॉन्टैक्ट डिटेल वहाँ पर एक और एडअप करेंगे तो आपके फ्यूचर का पर्पज़ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। आप कॉन्टैक्ट डिटेल्स को वहाँ पर एंटर कर दीजिए। एंटर करने के बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करना है, सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करोगे आप नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ बढ़ जाओगे।
नेक्स्ट प्रोसेस आपको रिजर्वेशंस डिटेल्स या आपको किसी तरीके कैटेगरी, स्पेशल कैटेगरी, रिजर्व कैटेगरी है या नहीं, वो सारी डिटेल्स के लिए आपको बोला जाता है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहला बोला गया है कि आप कौन से कास्ट कैटेगरी से बिलोंग करते हो, SC, ST, OBC, EBC जो भी होगा आपका, उसकी तरफ से आपको डालना। तो मैं यहाँ पे ओपन पर क्लिक कर रहा हूँ फिलहाल। उसके बाद आपको कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, फिजिकली एबल्ड हो, नहीं हो, डिजेबल्ड हो, या आपकी कुछ स्पेशल क्वेश्चंस है। तो येस या नो आपको यहाँ पे जो भी जगह पर आपने येस किया उसके लिए आपको कोई ना कोई प्रूफ जनरेट करना पड़ सकता है। तो ये सारे क्वेश्चंस जो येस और नो में आपको दिया है उसको आप प्रॉपर तरीके से क्वेश्चन रीड करोगे, और एज़ पर देयर आपके ग्रैंड पेरेंट फ्रीडम फाइटर थे, नहीं थे, आपके पापा या मम्मी जो भी है पेरेंट्स, वो जो एक्स सर्विसमैन है या नहीं है, वो सारी चीज़ें आपको प्रॉपर तरीके से फिल करनी है। अगर कोई बच्चा ऑर्फन कैटेगरी के अंदर आता है तो उससे अपने सर्टिफिकेट को जनरेट करना पड़ सकता है, ठीक है। उसके बाद अगर आप माइनॉरिटी कोटा में हो तो यस या नो करके, अगर यस है तो आप कौन से लिंग्विस्टिक यानी कौन से लैंग्वेज माइनॉरिटी के अंदर आते हो, या आप रिलीजियस माइनॉरिटी के अंदर आते हो। तो लैंग्वेज वाला होगा तो लैंग्वेज के हिसाब से कीजिए, रिलीजियस के हिसाब से होगा तो रिलीजियस के हिसाब से आपको जाना पड़ेगा। उसके बाद अगर आप इन हाउस कोटा में एडमिशन लेना चाहते हो तो यस कीजिए, नहीं लेना चाहते तो नो करके आप आगे की तरफ बढ़ सकते हैं। आगे करने के बाद महाराष्ट्र बोर्ड के अगर आप स्टूडेंट हो तो आपका डेटा ऑलरेडी यहाँ पर फेच हो चुका है, आपको यहाँ पर कुछ भी फिलअप करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप अदर देन महाराष्ट्र बोर्ड के स्टूडेंट है या पास्ट ईयर के स्टूडेंट हो तो आपको यहाँ पे डेटा मॉडिफाई करना पड़ता है या आपको फिलअप करना पड़ता है। जैसे आप यहाँ पे क्वालिफिकेशन स्टेटस को अपडेट करते हो तो आप यहाँ पर आपको 25 रुपीज़ 225 रुपये भरने के लिए कहा जाता है। उस पर ऑनलाइन पर आप क्लिक करोगे, ऑनलाइन पे पेमेंट आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर आप ATM या फिर UPI ID के थ्रू भर सकते हो। यहाँ पर प्रोसीड करने के बाद आपको इस तरीके का एक इंटरफेस रहेगा। आप लेफ्ट साइड में देखिए क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट और UPI दिया है। तो मैं फ़िलहाल UPI सिलेक्ट कर लेता हूँ, और सिलेक्ट करने के बाद जो भी आपका UPI है उस पर क्लिक करके पे नाउ पर क्लिक कर दीजिए। पे नाउ पे क्लिक करने के बाद इस तरीके की विंडो पर आपको कंटिन्यू क्लिक करना है। जैसे आप कंटिन्यू क्लिक करोगे तो जिस UPI ID फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम का आपने सहारा लिया है वहाँ पर एक नोटिफिकेशन आएगा, उस पर आपको पे पर क्लिक करके अपना जो भी UPI ID होगा वो एंटर करने के बाद आपको पेमेंट कंप्लीट करनी है। वहाँ से पेमेंट डिडक्ट होने के बाद ये प्रोसेस ऑटोमेटिकली आपको अपने नेक्स्ट पेज पर लेके जाने वाला है। तो ये जो आगे का प्रोसेस है वो आपके मोबाइल के थ्रू होने वाला है। अगर आप मोबाइल से UPI ID या फ़ोनपे, गूगल पे का सहारा लेते हो। मेरा प्रोसेस हो चुका है, मैं आगे की तरफ बढ़ता ओके करके क्लिक करता हूँ। डिटेल्स आप एक बार चेक कर लीजिए। चेक करने के बाद यहाँ पर आपको जो चेकबॉक्स दिया उस पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आप प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म यानी लॉक कर दीजिए। पहले आपको फॉर्म को करना पड़ेगा लॉक। लॉक करने के बाद ये डिटेल्स को आप मॉडिफाई फ़िलहाल नहीं कर पाओगे। उसको अनलॉक करने के लिए फिर से अनलॉक करके मॉडिफिकेशन करके फिर आपको लॉक करना पड़ेगा। और जैसे आपने लॉक किया आपको प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करना है। जैसे आप प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर सबसे पहले आपको PDF सेव करना है, और सेव करने के बाद फिर से आपको PDF ओपन करके उसको प्रिंट कर लेना है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इसमें कोई दिक्कतें नहीं आएगी। आइडल रिलेटेड अपडेट हो, मुंबई यूनिवर्सिटी एडमिशन से रिलेटेड अपडेट हो, या 11th एडमिशन से रिलेटेड कोई भी अपडेट हो, अगर आपको क्वेरी आती है, किसी भी तरीके की दिक्कतें आती है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं। मिलता हूँ मैं आपको अगली वीडियो में एक और नए इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।